हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री अकेडमी। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो डेटा इंटरप्रिटेशन हम शुरू करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने बेसिक वीडियो आपको भेजी थी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं यूजफुल है मैथ्स के, तो मैंने वीडियो आपको भेजी थी। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। और डीआई टोटल मिला के कितने टाइप का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों, ये बैंकिंग का टॉपिक है क्या है, तो बैंकिंग के अंदर जो है ये बैंक पी और बैंक क्लर्क दोनों में ही हेल्पफुल रहेगा आपका। चाहे आपका एग्जाम आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, तो सभी एग्जाम में जो है डेटा इंटरप्रिटेशन जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आज इसी को हम शुरू करेंगे। और इसके अंदर जो है कैलकुलेशन जो है मेन इंपॉर्टेंट बात है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक जो है इसमें हेल्पफुल रहेंगे मैथ्स के अंदर, और उसके बाद डीआई कितने टाइप्स का होता है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें यूजफुल रहेंगे। तो जैसे वैसे तो डेटा इंटरप्रिटेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, मैथ्स ही है ये। अब मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आपकी हेल्पफुल रहेंगे वो देखिए। तो एक तो आएगा आपका जो है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। दूसरा जो टॉपिक है वो है एवरेज। और तीसरा जो टॉपिक आपका है वो बनता है रेशियो। तो ये टॉपिक है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब कि ऐसे टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में जो है इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। इनके बगैर तो कोई क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं मैथ्स के जिनकी हर डीआई के अंदर, चाहे आपका कोई भी टेबल हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, तो कैसा भी ग्राफ हो, तो कैसा भी डीआई दे रखा हो, हर डीआई के अंदर ये तीनों टॉपिक मैथ्स के यूज होने ही होने हैं। यानी कि पूरा डीआई इन्हीं के ऊपर बेस करता है, परसेंटेज के ऊपर, एवरेज के ऊपर, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, एक फोर्थ टॉपिक और है, लेकिन वो ज्यादातर जो है लाइन ग्राफ के अंदर जो है यूज होता है। तो ये जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का, ये आपका जो है लाइन ग्राफ में यूज होगा। और लाइन ग्राफ में भी जो है उन क्वेश्चन में आएगा जिनके अंदर जो है कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर दिया होगा। तो इनकम को वहां पे सेलिंग प्राइस मानते हैं, एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर है? तो फोर्थ टॉपिक जो है आपका, मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जो है सभी में यूज नहीं होता। मैंने जैसा बताया, कंपनी के जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर से सम होंगे, उनके अंदर जो है ये यूज होता है। ठीक है, ये सभी में यूज नहीं होता। लेकिन बाकी के जो ऊपर के 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर डीआई में यूज होंगे ही होंगे। इनका यूज होगा हर डीआई के अंदर इनका यूज होता है। क्लियर है? तो ये है आपके मैथ्स के टॉपिक। तो मैंने इसमें 2 वीडियो बनाई हुई है कि इनके अंदर कौन कौन से यूज होंगे रूल जो है। परसेंटेज का वैसे तो मैंने पूरा आपको मैथ्स में टॉपिक करवाया है। तो मैथ्स में आपको बताया कि फ्रैक्शन जो है खासकर वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लेस मोर वाले जो हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर कुछ जो है स्पेशल जो है तरीके होते हैं जो यूजफुल होते हैं, इसके अंदर जो है वो आपको अप्लाई करने होंगे। ठीक है, फिर कुछ जो है आपको ये देखना होता है कि डीआई में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं, उसमें आपको कुछ सोल्व करना ही नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपके टॉपिक जो आपको तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। डीआई पे अगर आपको कमांड करनी है तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। हम बात करते हैं कि डीआई में जो है कितने तरह के जो है इसमें कुल मिला के डीआई की जो है टाइप्स बनेगी। तो वो डीआई की टाइप्स हम कर लेते हैं। तो हम डीआई की टाइप्स बता रहे थे। तो पहले जो टाइप होती है वो टेबल आती है। पहली टाइप में टेबल, तो टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेकंड जो टाइप होती है आपका बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ। थर्ड जो टाइप होती है उसमें आपका लाइन ग्राफ आ जाएगा, लाइन ग्राफ। और फोर्थ जो टाइप होगी उसमें पाई चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5वीं टाइप में जो है मिक्स आ जाएंगे। इन्हीं में से किन्हीं 2 या 3 को मिक्स कर देगा। ठीक है, तो आपकी 5वीं टाइप में आ जाएंगे, मिक्स्ड डीआई कह लीजिए इसको आप।
तो इन्हीं में से किसी दो को मिक्स कर देगा, टेबल के साथ या तो बार ग्राफ दे देगा, या बार ग्राफ के साथ लाइन ग्राफ डाल देगा, या टेबल को लाइन ग्राफ डाल देगा, या पाई चार्ट के साथ टेबल को दे देगा, या पाई चार्ट के साथ जो है बार ग्राफ को डाल देगा। तो इस तरह से जो है किन्हीं भी दो डीआई को जो है मिक्स कर देगा तो वो आपका मिक्स में आ जाएगा। और फिर इसके मेन तो यही होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बार बार जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं में से आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग से भी होते हैं, जैसे नेटवर्क डायग्राम होता है, नेटवर्क डायग्राम, तो एक टाइप ये भी होती है। ट्रायंगुलर डायग्राम होता है, तो ये भी टाइप्स होती है। क्लियर है? तो ये छोटी मोटी टाइप्स है, लेकिन मेन जो है वही होते हैं। एक आजकल जो है ब्लैंक डीआई पूछ रहा है, यानी उसमें स्पेस दे देगा आपको। उसमें क्या होता है कि टेबल को आपको खुद से पूरा करना होता है, ठीक है, तो उसको ब्लैंक डीआई कह सकते हैं आप। तो उसमें जो है जैसे टेबल आपको दे दी, टेबल के बीच में इंफॉर्मेशन जो है आपको खुद फिल करनी होती है, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन का यूज कीजिए, कुछ डीआई के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनका यूज कीजिए, और फिर उस टेबल को आपको पूरा करना होता है। क्लियर है? तो ये जो है आपकी 8वीं टाइप होगी डीआई की, ब्लैंक डीआई होता है। और जो है इसके अलावा जो है एक और टाइप होती है, उसमें क्या होता है, रीजनिंग की तरह होता है वो, यानी कि उसमें आपको पहले टेबल खुद बनानी पड़ती है, तो उसको कह सकते हैं आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह होता है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप जो है डीआई वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे रीजनिंग में आपने किया होगा सिटिंग अरेंजमेंट और जो है पजल की होंगी, तो पजल टाइप कह लीजिए उसको, जो है आप पजल भी कह सकते हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है, ठीक है, तो पजल टाइप कह सकते हैं हम इसको जो है। तो इसमें पजल की तरह ही जो है आपको पहले जो है टेबल को अरेंज करना होगा, उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, खासकर ऐसा एसबीआई के अंदर जो है ज्यादा पूछता है। तो ये जो है आपके डीआई की जो है टाइप्स हैं जो एग्जाम में जो है पूछी जाती है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, तो लगभग इसके अंदर जो है सारा सब कुछ है कवर हो गया आपका। लेकिन मेन जो है आपका ये 5 टाइप्स हैं जो स्टार्टिंग से चली आ रही हैं, ये बाद में इन्होंने ऐड की हैं, ठीक है। तो हम जो है बाकी अगर आप किसी एक को करेंगे तो उसमें बस थोड़ा सा, जैसे आप टेबल को करेंगे तो टेबल से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इनको कैसे सोल्व करना होता है, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस करनी होती है। मेन जो बेसिक रूल है वो टेबल से ही आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है टेबल ही शुरू करवाऊंगा, तो टेबल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, वैसे वो तरीका भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से इसको शुरू करेंगे। और उसके बाद वन बाय वन सभी को करेंगे। सबसे पहले टेबल करेंगे, फिर बार ग्राफ, फिर लाइन ग्राफ, फिर पाई चार्ट, फिर मिक्स वाले, फिर नेटवर्क डायग्राम, ट्रायंगुलर डायग्राम, ब्लैंक डीआई, इन सबको वन बाय वन करते चलेंगे। तो थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लगेगा, आई थिंक इसमें आपके 10 के आसपास जो है 15 के आसपास क्लासेस बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल शुरू करवा रहा हूँ आज। तो जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके सामने टेबल दी हुई है ये। तो ये टेबल की जो है इसमें बताया होगी टेबल किस तरह से आपको बनी हुई मिलेगी। जैसे यहाँ पे टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, हेड नोट होता है, ठीक है, सब हेडिंग होती है, सब एंट्रीज होती हैं, बॉडी ऑफ टेबल होता है, कॉलम हेडिंग होती है, कॉलम हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, फिर टोटल वैल्यू दी होती है। तो इस तरह से जो है ये आपको बताया हुआ है। इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम टेबल नंबर की बात कर लेते हैं। टेबल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो टेबल नंबर क्या होता है कि टेबल का जो है नंबर डाला जाता है कि ये कौन सी नंबर की टेबल है। इससे इसका फायदा क्या रहता है कि जैसे ये तो हम चलो यहाँ पे एग्जाम में के लिए इसको तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर्पज से हम इसको सीख रहे हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो टेबल जो डाटा जहाँ पे यूज होता है तो उसमें जो है इनके नंबर डाले जाते हैं कि भाई ये कौन से नंबर की टेबल है। तो उससे जो है जो लिस्ट तैयार होती है फिर उससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो डाटा हमारा इस टेबल में मिलेगा। तो सीधा उसी पेज पे जाके उसको जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए टेबल नंबर जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो डाला जाता है कि भविष्य में अगर हमें देखना हो तो सीधा हम उसका टेबल नंबर से एक हम जो है इंडेक्स बना लेते हैं और ये लिख लेते हैं कि इस नंबर टेबल पे जो है ये इन्फॉर्मेशन है। तो उससे फिर हमें अगर उसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट जो है फिर उसी टेबल को ओपन कर लेंगे और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टेबल नंबर जो है वहाँ पे डाला जाता है, प्रैक्टिकली इसलिए डाला जाता है, यहाँ पे आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। हर टेबल का जो ऊपर टाइटल दिया होता है कि ये टेबल किसके ऊपर बेस करेगी। सबसे पहले जो है आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले एक हेडिंग दी होती है
उस हेडिंग के अंदर जो है आपको टाइटल मिलेगा कि टेबल जो है इस बारे में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में है, या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, या एग्रीकल्चर के बारे में है। तो वो डिफरेंट जो है आपको दिया होता है टाइटल के अंदर आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन जो है। उसके बाद बात आती है कैप्शन की। तो कैप्शन क्या करता है, ये जो हमारे कॉलम होते हैं उन कॉलम की हेडिंग होती है कैप्शन। तो जैसे ये कॉलम होंगे ना आपके, तो उनकी हेडिंग होती है ये, जैसे यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम बना हुआ है, तो कैप्शन जो है इन हेडिंग को बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है स्टब्स क्या होता है, स्टब्स जो है लेफ्ट साइड मिलेगा हमेशा आपको। तो जो जैसे देखिए इसमें टेबल में क्या होता है, दो तरह से लाइनें होती हैं, एक तो ऐसे वर्टिकल लाइनें होती हैं और दूसरा जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो ये यहाँ पे लिखा होता है भी ये रो किस चीज के लिए यूज हो रही है, ये रो किस चीज के लिए यूज हो रही है, तो उसको जो है स्टब एंट्रीज बोला जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो आपकी स्टब एंट्रीज होगी। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताते हैं कि इन लाइनों के अंदर क्या क्या बातें जो है आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका बॉडी ऑफ द टेबल। ये आपका मेन कंटेंट होता है कि यहाँ पे जो है टेबल की बॉडी होती है, मेन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। यहाँ पे जो है नीचे टोटल होता है, जो ऊपर की लाइनों का जो है यहाँ पे टोटल दिया होता है, जो वर्टिकल लाइनें हैं उनका टोटल जो है यहाँ मिलेगा आपको, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनका टोटल आपको इधर मिलेगा, ठीक है, उनका टोटल आपको इधर मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी इस तरह से लाइनें होती हैं, तो उनका टोटल तो आपको इधर मिलेगा, और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं ऐसे, तो उनका टोटल जो आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको जो है टेबल इस तरह से मिलेगी आपको। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद एक और चीज यहाँ पे रह गई है, हेड नोट। हेड नोट जो है ये टाइटल के ठीक नीचे होता है। ये जो है टाइटल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है उसको हेड नोट बोलते हैं। इन टाइटल से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो वो हेड नोट में रखी जाती है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे फुट नोट होता है, उसको बोलते हैं फुट नोट। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में या टेबल में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो टेबल के नीचे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। तो कई बार तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फुट नोट से पढ़ के पता चलता है कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे कई बार नीचे फुट नोट में दिया होता है कि भाई यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रखी है, ये जो डाटा दिया हुआ है ये पर 1000 में है, या पर लाख में है, पर करोड़ में है, तो नीचे फुट नोट में दिया होता है इन्फॉर्मेशन जो है आपको, तो ये फुट नोट बोलते हैं जो टेबल के नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये जो है कुल मिला के इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो आपको अरेंज मिलेगी टेबल के अंदर। तो हम क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम चलते हैं आगे, टेबल का एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं बेसिक टेबल करवा रहा हूँ, जो सिंपल होगा उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर भेजे थे, वो आई थिंक आप लोगों ने रीड कर लिए होंगे। उसमें मैंने शॉर्ट में रिवाइज करवा रखा है कि परसेंटेज में कौन कौन से रूल आपके इसमें यूज होंगे, एवरेज में कौन कौन से रूल इसमें यूज होंगे, रेशो के कौन कौन से रूल इसमें यूज होंगे, उसमें मैंने शॉर्ट में आपको बताया हुआ है। तो वो 2 वीडियो मैंने आपको भेजी थी, 2 लेक्चर, वो आपने आई थिंक सभी ने देख ली होंगी, और अब उन्हीं रूल को आपने इसमें यूज करना है। तो अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आपकी फर्स्ट जो है टेबल आ गई है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं सभी जो है प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं, जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, तो सभी मैंने वहां से उठाए हैं। पहले क्या था कि बच्चों, जो अगर पहले की बात करें 2003 से 10 यानी 12-14 तक भी जो है डिफिकल्टी लेवल जो है कम होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है 16, 17, 18, 19 से जो है डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। अब 18-19 से तो और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले की टेबल इजी मिलेंगे और बाद वाले जो है ज़्यादा डिफिकल्टी मिलेंगी। तो हम जो है सारी तरह के क्वेश्चन करेंगे। हम इजी से शुरू करेंगे ताकि आपका थोड़ा बेस बन जाए, उसके बाद हम मॉडरेट करेंगे, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल पे भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस टेबल को। तो जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में डायरेक्शन देखिए, तो क्या दिया हुआ इसमें कि स्टडी द फ्लोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस टेबल को आप रीड कीजिए और उसके ऊपर इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए। तो ये आपके आगे टाइटल, जो टाइटल में बोल रहा था ना, वो टाइटल आपका ही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर वेरियस कोर्सेज। कि इस टेबल के अंदर जो आपको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या मिलेगी जो जिन्होंने अप्लाई किया, यानी एग्जाम के लिए अप्लाई किया, कोर्स के लिए कह लीजिए, कोर्स के लिए अप्लाई किया, फिर उसमें जो अपीयर हुए, और जो अपीयर हुए उनमें से कितने क्वालिफाई हुए, तो उनकी संख्या जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। कोई भी कोर्स मान लीजिए, तो कोर्सेज यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, बॉडी के अंदर आप देखिए, तो कोर्सेज यहाँ पे दिए हैं PQRST, इधर दिया हुआ है अप्लाइड के अंदर ये संख्या है, P कोर्स में इतने बच्चों ने अप्लाई किया, Q के अंदर इतने बच्चों ने अप्लाई किया, R के अंदर इतने बच्चों ने अप्लाई किया। इधर जो है जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से कितने जो है एग्जाम देने के लिए आए, अपीयर्ड मतलब एग्जाम में बैठे, तो एग्जाम में कितने बैठे हैं यहाँ पे 3200, 3850, 4900, इस तरह से यहाँ पे संख्या दे रखी है।
और जो जिन्होंने एग्जाम दिया है उस कोर्स का उनमें से कितनों ने क्वालिफाई किया उस एग्जाम को, उनकी संख्या यहाँ पे इस कॉलम के अंदर दी हुई है आपको। क्लियर है? इस कॉलम में जो है क्वालिफाई बच्चों की जो है संख्या वो दे रखी है। ठीक है, तो आई थिंक टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो सिंपली टेबल है ये। तो चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ गया है, इन विच कोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड द लोवेस्ट। तो क्या कह रहा है इसमें कि इन विच कोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड द लोवेस्ट। तो किसके अंदर, किस कोर्स के अंदर जो है कि जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और फिर जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से कितने अपीयर हुए, उनका जो डिफरेंस है, उनके जो डाटा का डिफरेंस है, उनकी संख्या का जो डिफरेंस है वो लोवेस्ट है, सबसे कम है। ठीक है, यानी कोई भी एक कोर्स मान लीजिए हमने पी ले लिया, तो पी में कितने बच्चे तो अप्लाई हुए, तो अप्लाई कितने हो रहे हैं 3500, उनमें और उन्होंने कितनों ने उसमें से एग्जाम देने अपीयर हुए एग्जाम के अंदर, तो कितने हुए 3200। तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो इस तरह से आपको हर कोर्स का जो है डिफरेंस जो है इसमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किसके अंदर आएगा, कोर्स का नाम बताना है आपको। तो 3500 और 3200, अगर पी की बात करें, पी कोर्स में, तो 3500 बच्चों ने अप्लाई किया था इसमें और 3200 बच्चे एग्जाम में जो है अपीयर हुए, तो कितना डिफरेंस बन रहा है इसका, 300 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के अंदर जो है 4000 बच्चों ने अप्लाई किया था और 3850 जो है एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो 4000 में से जो है हम 3850 जो है माइनस कर देंगे, तो क्या डिफरेंस आ गया है, 150 का डिफरेंस आ गया इसमें। इसी तरह से जो है आर की हम बात करें, आर के अंदर जो है 5200 बच्चों ने जो है अपीयर किया था, अप्लाई किया था और 4900 इसमें से जो है अपीयर हुए हैं, तो 5200 में से 4900 लेस करेंगे, कितना डिफरेंस आ जाएगा, 300 का आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। और एस के अंदर जो है 4500 में से 4000 जो है अपीयर हुए हैं, यानी 4500 ने जो है अप्लाई किया था, 4000 जो इसमें अपीयर हुए हैं, तो क्या डिफरेंस बना इसका 500 जो है डिफरेंस आ रहा है। इनका डिफरेंस जो है 200 आ रहा है, टी कोर्स का जो है। हमें जो है सिर्फ अप्लाई और अपीयर का जो है डिफरेंस लेना था। क्लियर है? अब लोवेस्ट डिफरेंस पूछा, तो लोवेस्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 150 का आ रहा है, और किस में आ रहा है, क्यू में आ रहा है, तो यानी वो कोर्स कौन सा था, वो क्यू कोर्स था, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कि इसमें जो है जिस कोई भी मतलब हर कोर्स का आपको चेक करना है, पी का, क्यू का, आर का, एस का, ओटी का, कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया और जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से अपीयर कितने हुए हैं, एग्जाम देने कितने आए हैं बच्चे, तो उसका जो है डिफरेंस आपसे पूछा गया है। वो डिफरेंस पूछा है जो लोवेस्ट है, जिस कोर्स का जो है डिफरेंस है सबसे लोवेस्ट है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्यू का बनेगा, क्योंकि क्यू में जो डिफरेंस आ रहा है लोवेस्ट 150 का आ रहा है, बाकी में किसी में 200 है, किसी में 500 है, किसी में 300, तो क्यू में सबसे लोवेस्ट डिफरेंस है। क्लियर है? तो आई थिंक क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नीचे इसके आंसर भी दे रखे हैं, तो जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी ये कोर्स दे रखे हैं, तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, 2 बनेगा, यानी कि क्यू कोर्स में जो है सबसे कम स्टूडेंट्स का जो है डिफरेंस आ रहा है अप्लाइड का और अपीयर्ड का। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको। हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आपको स्क्रीन पे, तो इस सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर कोर्स आर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द कोर्स। यानी आर कोर्स का आपको खाली चेक करना है कि आर कोर्स के अंदर जो है जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो देखिए यानी आर का जो है ये आपका कॉलम है, तो आर के अंदर अप्लाई कितनों ने किया है, 5200 ने किया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो क्वालिफाई हुए हैं आर के अंदर, तो क्वालिफाई कितने हुए आर के अंदर जो है 4850 ये क्वालिफाई हुए हैं। तो ये जो क्वालिफाई वाले स्टूडेंट्स हैं ये अप्लाइड का कितने परसेंट है, तो परसेंटेज में आपसे आंसर पूछा है। तो जिस चीज को पहले मैंने आपको बताया था, इसका ट्रिक क्या होता है कि जिसका नाम पहले आ जाए उसको हम ऊपर रखते हैं, तो 4850 यानी क्वालिफाइड जो कैंडिडेट उनको ऊपर रखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 5200 यानी कि टोटल स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई में 100% में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 20 से आपकी 20 कैंसिल हो जाएंगी, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 26 आ जाएगा इधर जो है 24 और 25 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 को 26 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जाएगा आपका 10 पे जाएगा 260, 9 पे चला जाएगा ये, तो 9 के 54 और 9 दूनी 18 और 5 23, तो 12 में से 4 गया 8, ऊपर से 5 उतारा,
तो 26 दूनी 52, 26 × 78, 3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अप्रोक्स पूछा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा है, तो अपना यही निकाल के छोड़ दीजिए। ऑप्शन भी अप्रोक्सीमेट में रखे हैं, तो 93 हमारा आंसर आ रहा है, तो 93 यानी थर्ड ऑप्शन जो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आर कोर्स के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने जो है क्वालिफाई किया है वो जो है अप्लाइड का जो है कितने परसेंट है, 93% है, तो 93% यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो सिंपल इक्वेशन है, ये बेसिक मैंने टेबल लिया स्टार्टिंग में ताकि आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द एवरेज of the student number of the students who qualified from all the courses together। तो अब की बार में एवरेज निकालना है कि जो सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं उनका पूरा का सभी स्टूडेंट्स का, सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स का आपको एवरेज बताना है कि उनका एवरेज क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द कोर्सेज टुगेदर, कि सभी कोर्सेज से जो है जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं उनका पूरे का आपको एवरेज बताना कि क्या होगा। तो देखिए अब क्वालिफाइड तो ये हुए हैं सभी कोर्सेज के मिला के, इन सबको हम ऐड कर देंगे और कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने कोर्सेज हैं ये 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो सभी क्वालिफाइड कोर्सेज का एवरेज हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं इनको। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 + 5 10, 10 + 4 14, तो कैरी बैक आ गया 1, तो 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 7 28, तो यहाँ पे 2 कैरी आ गया था, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, तो ये आ गया 18,840, 18,840 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का ये टोटल आ गया हमारे पास। अब इनका एवरेज निकालना है, तो कितने कोर्सेज हैं ये 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा। तो 5 से 15 बस गया, 3 38 हो गया है, तो 5 7 जा 35 होता है, फिर 3 बस गया, ऊपर से 4 नीचे उतारेंगे 34, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40, तो 3 7 6 8, तो 3 7 6 8 यानी फोर्थ ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। तो इसमें जो है आपको एवरेज निकालने के लिए पूछा गया था, इससे पहले वाले परसेंटेज पूछा था, उससे पहले वाला सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, कोई एवरेज पे बेस होगा, कोई परसेंटेज पे बेस होगा, कोई रेशियो पे बेस होगा, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए मैंने बेसिक उठाया था, आपको क्लियरली पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें यूज होते हैं। ये सब कुछ सेम ऐसे चलेगा जैसे मैंने अभी आपको बता रहा हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आप सभी को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड बट डिड नॉट अपीयर फॉर द कोर्स। तो रेशियो, अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, रेशियो पे आ गया है। इससे पहले वाला एवरेज पे, उससे पहले वाला परसेंटेज पे, उससे पहले वाला बेसिक था, सिंपल मैथ्स का बेस था वो, उसमें तो डिफरेंस पूछा था आपसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है रेशियो पे आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन आपको एवरेज पे मिलेगा, कोई परसेंटेज पे, कोई रेशियो पे मिलेगा। तो यहाँ पर रेशियो का जो है क्वेश्चन आ गया इसमें। तो इसमें पूछा कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड बट डिड नॉट अपीयर फॉर द कोर्स। तो अप्लाइड तो किया है लेकिन अपीयर नहीं हुए हैं, और कोर्स एस में पूछा है टू दोज स्टूडेंट्स हु अप्लाइड बट डिड नॉट अपीयर फॉर द कोर्स टी, यानी इन दोनों कोर्स का जो है रेशियो पूछा हुआ है। तो पहले तो एस की बात करते हैं। तो एस में अप्लाई किया कितनों ने, 45 ने, अपीयर कितने हुए 4000, लेकिन आपसे क्या पूछा है, हु डिड नॉट अपीयर, यानी जो अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, यानी जिन्होंने अप्लाई तो किया कोर्स को लेकिन उस कोर्स का एग्जाम देने नहीं आए वो। ठीक है, कोर्स करने नहीं आए वो, तो इसका डिफरेंस आपको लेना है, यानी इनका अंतर आपको लेना है। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 500 हैं। तो 500 कैंडिडेट्स इसमें ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को अप्लाई तो कर दिया लेकिन वो कोर्स में अपीयर नहीं हुए। तो कितने हुए, उनकी संख्या 500 हुई। ठीक है, ये तो इसका आ गया। अब टी का लेते हैं। तो टी में जो है अप्लाई कितने स्टूडेंट्स ने किया, 5000 ने, लेकिन अपीयर कितने में, 4800। तो कितने कैंडिडेट जो है जो अपीयर नहीं हुए कोर्स में, तो कितना है, 200 है। तो इन दोनों का आपको रेशियो पूछा है, तो 20 से 20 कैंसिल होगी, तो रेशियो कितना आ गया, 5:2 का आ गया है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया है 5:2 आ गया है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, नन ऑफ दिस बनेगा। तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें 5:2 का कोई रेशियो नहीं रखा है। तो आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा। तो ये था रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो 5वां क्वेश्चन है, इसी टेबल के ऊपर बेस है, लास्ट क्वेश्चन है इस टेबल का।
ऑलमोस्ट हर ग्राफ पे या हर टीआई पे जो है लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं, किसी में कई बार कम भी कर देता है, 3 भी कर देता है, 4 भी कर देता है, अदरवाइज 5 तो होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं। एक आध बार हुआ है, कई बार 10 क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन रेयरली आता है ऐसा, कभी रेयरली होता है, अदरवाइज 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 रहता है। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी टेबल बेस्ड है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट डिड नॉट क्वालिफाई फॉर फ्रॉम द कोर्स पी। तो पी कोर्स में कह रहा है कि जो अपीयर हुए हैं लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाए पी कोर्स को। तो पी कोर्स ये रहा आपका फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो देखनी आपको, इसमें अपीयर तो हुए 3200, क्वालिफाई किया 2050 ने, लेकिन जो है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसने क्या बोला, बट डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम द कोर्स पी। तो जो क्वालिफाई नहीं हुए इनका डिफरेंस आपको देखना है। तो 3200 में से 2050 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1150 बन जाएगा, 1150 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम द कोर्स क्यू। ठीक है, तो क्यू का भी देख लेते हैं। तो क्यू के अंदर जो है अपीयर्ड हुए हैं 3850 और जो क्वालिफाई किया है 3700 ने किया है। तो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा, 150 बनेगा, 150। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना था, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना था। तो अब कह रहा है जो पी और क्यू के अंदर जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, उनका भी आपको डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वो कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 जो आपका आंसर होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, यानी डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम कोर्स पी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम द कोर्स क्यू। यानी पी के अंदर जो अपीयर हुए लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए और क्यू के अंदर जो अपीयर हुए लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उन दोनों के डाटा का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो ये पी का है जो डाटा है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये क्यू का डाटा है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया, तो कितना आएगा 1000। तो 1000 के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको आपने सोल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप शुरू हो गई है, मतलब नेक्स्ट टेबल आ गई हमारी। तो नेक्स्ट टेबल को हम शुरू करते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगी सभी को। तो अब आ गई नेक्स्ट टेबल आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए इसको करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहले हेडिंग को पढ़ते हैं। तो ऊपर दिया हुआ है कि 6 से 10 तक क्वेश्चन है ये। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड फेल्ड इन 5 क्लासेस ऑफ स्कूल ओवर द इयर्स। यानी देखो टाइटल पढ़ने से जो है काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि इस टेबल में आपको मिलेगा क्या। तो इसमें कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, फेल हुए हैं 5 क्लासेस के अंदर, जो गिवन ईयर्स में जो है वो आपको बताना है। यानी कि 5 क्लासेस हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स पास हुए और फेल हुए उसकी इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर मिलेगी और साथ में उनके ईयर मिलेंगे। ठीक है, तो अब नीचे पढ़ते हैं। तो इधर तो आप देख रहे हैं कि ईयर है 2001, 2002 से लेकर 2006 तक दिया हुआ है। इधर जो है क्लासेस दी हुई हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो ये क्लासेस हैं। यहाँ पे जो है 6th क्लास के जो है पास स्टूडेंट्स हैं, फेल हैं, ये 7th के अंदर पास फेल हैं, तो ये उनकी संख्या दे रखी है हर कॉलम के अंदर जो है। तो आई थिंक टेबल सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। पहले देखो आपको जो है टेबल का क्लियर होना जरूरी है। टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो वही समझ में नहीं आए आपको कि टेबल में बोल क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप टेबल को समझे कि टेबल में की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो किस बारे में है और क्या इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको समझने के बाद ही आप क्वेश्चन जो अच्छी तरह से डील कर पाओगे। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड वो करते हैं हम। तो ये पहला क्वेश्चन इसी टेबल पे बेस है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 7th फॉर द गिवन ईयर्स। तो इसमें खाली 7th क्लास के फेल्ड कैंडिडेट आपको लेने हैं। 7th क्लास के फेल्ड कैंडिडेट का जो है एवरेज आपको निकालना है सभी सालों का। क्लियर है? तो चलिए ये 7th क्लास हो गई आपकी, ये 7th क्लास है और ये इसके फेल कैंडिडेट हैं। ये सभी फेल कैंडिडेट ये हैं आपके, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो इन सबका को ऐड करके फिर इसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने साल का डाटा दे रखा है उतने सालों की संख्या से इस पूरे टोटल को हम डिवाइड कर देंगे तो सभी का एवरेज आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए पहले को ऐड करते हैं। टोटल कितने फेल हुए हैं गिवन ईयर्स में? तो 4 2 6, 6 9 15, 20, 29 और 37 हो गया है। तो 3 कैरी आ गया होगा। तो 4 2 6 7 9 11 14, तो ये आ गया 147। तो जितने भी टोटल जो है यहाँ लिख देते हैं। तो जितने भी जो टोटल फेल हुए कैंडिडेट
7th क्लास में कितने हैं 147 है। क्लियर है। आपको इसका एवरेज निकाला तो कितने ईयर्स है यहाँ पे कितने ईयर्स स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ईयर्स हैं कितने हैं 1 से लेके 6 तक है, जिन 6 साल है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, ठीक है, और कितना बच गया 2 बच गया है, ऊपर 7 लेंगे 27 हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 3 बच गया है, ऊपर से फिर 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30 यानी 24.5 यानी कि 5th ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया बस सभी को कि कैसे इसको सोल्व करना है। इसमें जो है 7th क्लास के जो फेल स्टूडेंट्स हुए हैं सभी गिवन ईयर्स के अंदर उनका एवरेज आपसे पूछा था, तो इसलिए फेल स्टूडेंट्स को हमने ऐड किया और जितने साल यहाँ पे दे रखे थे उन सालों की संख्या से इसको डिवाइड कर दिया तो उनका एवरेज आ गया। तो ये हमारा एवरेज निकल के आ गया है सभी फेल कैंडिडेट का 7th क्लास का। तो क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, तो इसको लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन है ये हमारा, यानी इस टेबल पे 2nd क्वेश्चन बेस्ड है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2006। इन 2006 में सभी क्लासों के अंदर, सभी क्लासेस का मिला के यहाँ पे सभी क्लासेस का 2006 के अंदर जो पास्ट कैंडिडेट है और जो फेल कैंडिडेट है उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन उसके ऊपर एवरेज के ऊपर बेस्ड था, अब ये रेशियो के ऊपर आ गया है। तो इसी तरह से मिलता है आपको हर डीआई के अंदर जो है, चाहे वो बार ग्राफ हो, टेबल हो, लाइन ग्राफ हो, कोई क्वेश्चन आपको एवरेज पे मिलेगा, कोई आपको रेशियो पे मिलेगा, कोई आपको परसेंटेज पे मिलेगा, कोई सिंपल कैलकुलेशन पे मिलेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक है जो बार बार आपके यूज हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका रेशियो पे पूछ लिया, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है एवरेज पे था, कोई क्वेश्चन जो है परसेंटेज पे आ जाएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन परसेंटेज पे था या आगे फिर परसेंटेज का आ जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो चलते हैं इसका रेशियो निकालते हैं। तो पहले तो लेते हैं 2006 ईयर, तो ये रहा हमारा 2006 का साल। इसमें सभी सालों के पहले तो हम पास कैंडिडेट लेते हैं। तो पहले हम पास वालों को ले लेते हैं कि सभी जो पास हुए सभी क्लासेस के बच्चे उनको ऐड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना नहीं है अलग से इनको संख्याओं को, इसमें टाइम वेस्ट होगा, सीधा सभी का यूनिट डिजिट पहले ऐड कर लीजिए। तो इसमें 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21, 21 + 5 26। तो 26 का 6 लिखा, कैरी 2 आ गया आपका। अब सभी का जो है सेकंड डिजिट जो है वो ऐड कर देंगे। तो 6 3 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 5 26 + 5 31, 31 + 2 33। तो 33 आ गया आपका, ठीक है। ये तो हो गए पास कैंडिडेट, यहाँ लिख देते हैं। तो पास जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं 336 है। अब हम लेते हैं जो फेल कैंडिडेट हैं। तो फेल कैंडिडेट लेते हैं, इसका 1 8 9 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 + 4 18। तो 18 का 8 आ जाएगा और कैरी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 6 6 + 3 9 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13। तो ये आ गए हैं फेल कैंडिडेट 2006 के ही। अब इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा कि इनका रेशियो क्या होगा। तो इन देखो रेशियो में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना जरूरी होता है। तो पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं। तो ये डिवाइड हो रहे हैं अगर आपस में, तो इनको डिवाइड कीजिए। ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आ जाएंगे। तो ये हो रहे हैं 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, इधर जो है 6 5 30 और 6 36 होता है। तो 56:23 का रेशियो हमारे पास बन रहा है, 56:23। तो आप ऑप्शन देखते हैं तो 56:23 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सोल्व करना है। इसमें रेशियो निकालना था 2006 के जितने बच्चे पास हुए सभी क्लासेस के मिला के और जितने बच्चे फेल हुए सभी क्लासेस के मिला के उनका रेशियो आपको निकालना था। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन पे, ये ध्यान रखना आपको। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है जैसे टेबल में दे रखा है सबके पहले यूनिट डिजिट ऐड कर लीजिए, फिर सभी का टेंस डिजिट ऐड कर दीजिए, जो कैरी वगैरह वो ऐड कर दीजिए। तो यूं करना आपको, अलग से आपको रो बना के अलग से नंबर लिख के उनको ऐड नहीं करना, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। बस यही चीजें हैं छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है टेबल के अंदर। बाकी तो मैथ्स ही है, मैथ्स आपने पहले भी किया है। बस ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि आप टाइम कैसे सेव करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको टाइम बचाना है कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी लेंथी होती है, तो उस पर आपको टाइम की सेविंग करनी है। बस यही इंपॉर्टेंट होता है डीआई के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स
फॉर ऑल द क्लासेस टुगेदर इन द ईयर 2003। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि 2003 साल के अंदर जितने भी पास कैंडिडेट हुए हैं सभी सालों के मिला के उनका टोटल आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो ये 2003 है ईयर आपका। इसमें जितने भी पास कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पे 45 पास हो रहे हैं, इसमें 61 हो रहे हैं, और इसमें जो है 49 हो रहे हैं, और इसमें 48 हैं, और इसके अंदर 74 है। इन सब का टोटल आपसे पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। 2003 ईयर का लेना आपको डाटा जो है। तो 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 8 23, 23 + 4 27। तो 7 कैरी 2 आ गए हैं। तो 4 6 10 10 14 14 18 18 7 25 25 + 2 27। तो 277। तो 277 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। वो सिंपल इक्वेशन था। तो खाली आपको 2003 ईयर के जो जितने भी सभी सालों के मिला के पास कैंडिडेट हैं वो सभी आपको ऐड करने थे, सभी क्लासेस के बच्चे जो हैं जो पास हुए हैं 2003 के अंदर। क्लियर है? उसका टोटल आपसे पूछा गया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें इसको पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6th फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर। यानी क्लास 6 के अंदर जो पास स्टूडेंट्स हुए हैं, ये क्लास 6 था आपकी, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स ये पास हुए हैं ये कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स का है सभी सालों का मिला के। तो ये जो है टोटल स्टूडेंट्स इन सबको हम ऐड कर देंगे, वो तो नीचे आ जाएगा, और जो पास हुए कैंडिडेट है वो ऊपर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। तो क्लास 6 का लेना सिर्फ डाटा आपको जो है सभी सालों का। तो चलिए पहले तो जो है पास वालों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0 5 13 18 और 8 26। तो कैरी 2 आ गया है। उसके बाद आगे है 5 + 2 7 7 6 13 13 + 4 17 17 + 5 22 22 + 5 27 27 + 6 33। तो ये तो 336 आ गया है। तो 336 को हम ऊपर रखेंगे जो पास हुए हैं। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 2 9 11 14 15 23 24। तो 2 कैरी आ गया है। 6 7 8 10 11 14। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 300 400 36 और 44 80। तो 480 यानी 480। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 480 आएगा। ये डेटा नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज आ जाएगा। तो यानी क्लास 6 के जो टोटल कैंडिडेट हैं उसमें से पास जो हुए हैं वो कितने प्रतिशत है टोटल कैंडिडेट का, ये आपसे पूछा गया था सभी सालों का मिला के। तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आप 8 से भी डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, तो 12 4 जा 48 होता है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 × 32 4 चौके 16 12 7 84। तो 70% बन रहा है आपका ये 70%। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो आपका आंसर बनेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया बच्चों। तो ये टेबल हमारी क्लियर हो गई है। तो जो आज हम जो है लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 2 हमने इसमें टेबल की, बेसिक टेबल की, मैंने ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल इसमें नहीं लिया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। और आपको आज का जो है ये लेक्चर देख के पता लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको एवरेज भी मिल रहा है, एक रेशियो भी मिल रहा है, और एक जो है परसेंटेज मिल रहा है, एक आध क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रियल क्वेश्चन ही मिलेंगे जो रियल एग्जाम में हुए हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक का बेसिक आपको आज क्लियर हो गया होगा। अब हम कल जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का जो है डीआई करेंगे टेबल के अंदर ही, और उसके बाद जो है थर्ड लेक्चर जो टेबल पे होगा हमारा डिफिकल्टी लेवल का होगा। उसके बाद टेबल को कंप्लीट करके फिर बार बार आप करेंगे, फिर लाइन ग्राफ 1 बाय 1 इस तरह से करते चलेंगे। तो आई थिंक ये टेबल आपको सभी को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेबल के।